चंद्रशेखर यादव को छपरा सुल्तानपुर क्षेत्र पंचायत से सपा ने अपने टिकट पर मैदान में उतारा है। सपा के किए गए आजमगढ़ में विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव ने कहा कि सपा के किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच वो जाएंगे और अखिलेश जी के नाम पर अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर यादव ने बताया कि छपरा सुल्तानपुर क्षेत्र पंचायत की जनता ने जिन लोगों पर विश्वास किया वो लोग वोट लेने के बाद सिर्फ अपना भला किए। अगर जनता ने उनको मौका देती है तो निश्चित तौर पर जिला पंचायत क्षेत्र छपरा सुल्तानपुर की तस्वीर अगले 5 साल में बदलेगी। चंद्रशेखर यादव ने बताया कि उनका मुद्दा क्षेत्र का विकास और क्षेत्र पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है। चंद्रशेखर यादव ने कहा कि जनता उन पर विश्वास करती है तो निश्चित तौर पर छपरा सुल्तानपुर की तस्वीर अगले 5 साल में बदलेगी। बताइए अपना। मैं हंसराज चौहान, जिला सचिव समाजवादी पार्टी आजमगढ़। अच्छा, किसको टिकट मिला और क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो पत्रक दिया था उस हिसाब से ये हुआ था कि सारी पार्टियां एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रही हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी भी सामंजस्य बना के एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए जो हमारा जुझारू कार्यकर्ता हो, जो दिन रात चलता हो समाज में, जो समाजवादी नीतियों पे चलता हो। इसलिए तो हमारी विधानसभा इकाई विधानसभा अध्यक्ष रामदरस यादव जी ने हमारे सेक्टर प्रभारी चंद्रशेखर यादव जी को यहाँ से समाजवादी समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है और मैं जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी जिला सचिव इस क्षेत्र का प्रभारी उन्होंने नियुक्त किया। इसलिए हम इनके साथ दिन रात चल रहे हैं और तमाम लोग इनके साथ चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने उद्देश्यों पे काम करने के लिए अपने काम के दम पे यहाँ से चुनाव लड़ रही है। समस्याएं क्या दिख रही हैं कि किस पर ध्यान दिया जाएगा? जैसे समस्याएं यहाँ पे मूल बेस समस्याएं हैं, लोगों के यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पे रास्ते नहीं है, यहाँ पे विद्यालय की व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं, पेंशन नहीं लोगों की बनी है। जो लोग अब तक सत्ता में रहे वह लोग इस क्षेत्र पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिए कि इस क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर काम किया। जो भी काम हुआ है हमारी पिछली सरकार का इस क्षेत्र में काम हुआ है या उससे पिछली जो सरकारें हैं उनका काम हुआ है। तो हम इस यहाँ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने आए हैं और अगर हमारे ऊपर जनता विश्वास करती है, हमें सत्ता में लाती है तो यहाँ की जो मूल बेस समस्याएं हैं उस समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से हम यह कहना चाहेंगे कि यह समय इस समय बहुत ही दूसरे तरह की लड़ाई हो गई है, क्योंकि एक तरफ समाजवाद है तो एक तरफ जो सामंतवाद है। हम लोग सामंतवादी विचारधारा के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोग आज नहीं चेते, अगर आज नहीं जागे तो 2022 में फिर अगर यह सरकार आती है बीजेपी सरकार तो गुलाम बना देगी। हम उस मुद्दे पर लड़ें कि जो यहाँ की मूल जैसे हमारी शिक्षा यहाँ खत्म कर दिया गया, जो विकास करने का मूल जरिया है गरीब तबके का, जहां लोग गरीब तबके के बच्चों को भेजते हैं विद्यालय में, आज कोरोना के नाम पे कोरोना के दहशत में फैला के शिक्षा से वंचित किया जा रहा है बच्चों को, शिक्षा महंगी की जा रही है। इसलिए गरीब तबका आज बहुत परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सरसों तेल के दाम बढ़ गए हैं, दाल यानी हर उपभोग, अभी नई DAP का दाम बढ़ा दी सरकार ने, घोषणा की, अभी उसका दाम बढ़ गया। तो चारों तरफ से अराजकता फैली, सरकार चारों तरफ से गरीब तबके के लोगों को दबा रही है, शोषित कर रही है। इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और समाज से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग इस आताताई सरकार के खिलाफ आके वोट करिए और अगर 2022 में हमें इसका परिवर्तन करना है तो हमें पंचायती चुनाव में पंचायती चुनाव में समाजवादियों के समर्थन को जिताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग योगी को 2022 में हरा पाएंगे और उसकी नींव यही 2022 इसी पंचायती चुनाव से उसकी नींव रखी जाएगी और जनता इससे सहमत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय समाज। पूरा परिचय बताइए अपना। मैं चंद्रशेखर यादव, सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी, और मैं छपरा जिला पंचायत से समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? हमारा मुद्दा विकास है। आज हमारे गांव में, क्षेत्र में जाइए, लोग नाली के लिए परेशान है, पानी जमा हुआ है, लोग परेशान है, नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, रोड नहीं है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास किया है। समाजवादी पार्टी के विकास के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे तो विकास करेंगे। क्या कारण रहा कि आपका क्षेत्र ना पीछे रह गया? आप अभी तो देख लीजिए, जो वर्तमान सरकार है कोई योजना नहीं है, गांव में स्कूल बंद पड़े हैं, कोरोना के नाम पे स्कूल बंद है, दारू की दुकान खुली है, तो हमारा समाज पीछे नहीं जाएगा।
बताइए। इसलिए सब कागजी काम हो रहा है, कागज में सब चल रहा है, लेकिन जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप होते हैं तो क्या तैयारी रही गाँव क्षेत्र को लेकर अपनी? हम अगर हमारे क्षेत्र की जनता अगर हमारे ऊपर विश्वास करके और छपरा से हमको जिला पंचायत का चुनाव जिताती है तो मैं निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करूंगा और जितनी भी समस्याएं होगी उनसे हर चीज़ को हम अपने तरीके से उसको करने का काम करेंगे। तस्वीर बताइए। हम आए तो बदलाव पक्का है कि होगा।